हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो है कि मैथ में 100 में से 100 मार्क्स कैसे आए। तो अपन पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अपन को प्रॉब्लम क्या आती है इसमें। अपन को प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पर घर पर नहीं होते। दूसरा क्या है, फॉर्मूला याद नहीं रहते। जो मैथ में जो फॉर्मूला आते हैं वो याद नहीं होते, तो उसकी भी सॉल्यूशन करेंगे आज अपन इस वीडियो में। तीसरा है कि नए क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन देखकर, जो नए क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये चीज अपन इन तीनों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपना रिसोर्सेज। अपन को पहले रिसोर्सेज देखना है कि किस किस रिसोर्स में अपन करेंगे। तो पहला होगा अपना लेक्चर। पहले अपन देखेंगे लेक्चर, जैसे कि ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन, या फिर अब सर समझा रहे हैं क्लास में। तो अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो पहले लेक्चर देखो वन शॉट वीडियो में। आपको ये ध्यान रखना है कि वन शॉट वीडियो हो, जिससे ज्यादा वीडियो ना बने। और दूसरा है अपना एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट। मतलब लेक्चर देखने के बाद अपन को एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट उन्हें लगाने हैं। और अगर आपको टाइम मिले, जैसे आपके पास टाइम है, तो पीवाईक्यू या फिर आर डी शर्मा जो आती है, आर डी शर्मा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आर डी शर्मा और जो आर एस अग्रवाल आती है उन्हें छोड़ भी सकते हो। ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेना है, जितना कम रिसोर्सेज हो सके, पर जितना सीखो पूरा सीखो। और सबसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे अच्छा चैनल यूट्यूब पर कौन सा है, क्लास 9th के लिए बता रहा हूँ, 9th या 10th के लिए, तो वो है सोवियत निर्वाण। सोवियत भैया भैया पढ़ाते हैं, उनके चैनल पे देख लेना। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी और की समझ आ रही तो उनसे भी पढ़ सकते हो, वरना सोवियत निर्वाण चैनल सोवियत भैया का है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। ये थी ये वाली स्लाइड। और आपको कम, जितना कम हो सके उतना कम रिसोर्स लेना है। और अगर आपके पास टाइम हो तभी आर डी शर्मा लेना, वरना बिना आर डी शर्मा के भी काम हो जाएगा। तो अब अपन दूसरे स्टेप आ जाते हैं। दूसरा स्टेप है अपना, दूसरा स्टेप ये है कि एनालाइज। अपन को क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करना है। जैसे कि अपन को कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो उसे एनालाइज करना है कि अपन कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे होंगे अपन, कि अपना कोई कैलकुलेशन है वो खराब है, कैलकुलेशन वहां पे मिस्टेक कर रहे होंगे अपन। या फिर अपन कर रहे होंगे कि जो न्यू कंसेप्ट आ जाते हैं उनमें मिस्टेक। तो इसलिए अगर आपको पेपर के पहले कम से कम 50 न्यू कंसेप्ट के क्वेश्चन बेस्ड तो लगाने हैं, क्योंकि एक बैच एक अगर आप करोगे तो नहीं होगा। कम से कम 50 न्यू बेस्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, जब भी आपको समझ आएगा, जिससे आपको पेपर में एग्जाम में न्यू कंसेप्ट वाले सवाल होंगे वो अच्छे लगे और आपको अच्छी समझ आ जाए। और तीसरा है कि क्लिक नहीं होता क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आता है उसे अपन समझ नहीं पाते, तो उसके लिए जब भी तो मैंने कहा कि कम से कम 50 वेस क्वेश्चन लगाया करो, जिससे आपको जो क्लिक नहीं होता एग्जाम में वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों थे अपने इस वाले स्टेप 2 में, कि ये नहीं होते अपन से, तो इसका ये सॉल्यूशन था। तो अपना तीसरा स्टेप ये है कि अपन को फॉर्मूला याद नहीं होते। अपन को क्या है, फॉर्मूला याद नहीं होते। तो फॉर्मूला याद नहीं होते, इसकी ये फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक ये है कि आप, एक तो मेथड है कि इफेक्टिव सीट, एक क्या है इफेक्टिव सीट। इससे क्या होगा, ऐसे एक पेपर लो, उस पर जितने ही फॉर्मूले हैं उन्हें लिखो। लिखने के बाद अपने सामने चिपका लो, जैसे आप देखोगे उसे ऐसे रन हो जाएंगे। या फिर दूसरा मेथड है विजुअल मेमोरी। ये अच्छा रहता है, इससे इससे ये अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि म- अपन बेस क्वेश्चन लगाएंगे। उस बेस क्वेश्चन में क्या होगा कि अपन बिना बिना फॉर्मूले के देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो उससे अपन को अपने आप ही याद हो जाएंगे फॉर्मूले, कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। जैसे एक क्वेश्चन उठाओ कोई भी और उसमें देखो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला लगे वो अपन लगाएंगे बिना देखे। और बिना देख लगाए तो सीधी सी बात वो अपने याद हो जाएगा। और फिर इफेक्टिव सीट ये भी ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो अपन चौथे स्टेप पे बढ़ते हैं अब। अगर आपको, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें भी सारे फॉर्मूले हैं, आप उसमें से भी देख लेना। और अगर कम होंगे तो मैं और
डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। तो अपन स्टेप 4 की तरफ अब चलते हैं बिना देरी करे। अब अपना स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 क्या है अपना? स्टेप 4 ये कहता है कि डेली टारगेट्स लो। डेली की क्या लो? टारगेट्स। जैसे कि प्रैक्टिस करो जो हार्ड चैप्टर हो, जो बुक में हार्ड चैप्टर हो उनकी रोज प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैथ्स की बात कर रहे हैं कि मैथ में कोई ना कोई तो चैप्टर हार्ड होगा ही, और उससे आपको टाइम लगेगा पेपर में करने के लिए। तो उन्हीं के क्वेश्चन उठाओ और उन्हीं के सॉल्व करो, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा पेपर में, और आप अभी करके जा रहे हो तो वहां पे पहले से अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए डेली टारगेट्स लो। कोई 20 करेगा, मतलब अगर आप 20 बन रहे हैं रोज की तो 20 करो, 10 बनना है तो 10 कर लो, जितने हो रहे हैं, पर करना जरूर है। ये जो बता रहा हूँ वो करना जरूर है। डेली टारगेट्स बना के हार्ड चैप्टर्स के ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने सवाल लगाना है। तो ये हो गया अपना 4 नंबर टिप्स, जो थी कि प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चंस की। डेली टारगेट्स बना लो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पेपर में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन 5वीं और लास्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं अब। तो स्टेप 5 है कि नेवर स्किप डाउट्स। जो अब डाउट्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व के दौरान, उनको स्किप नहीं करना। बहुत से बच्चे होते हैं एक ही तो क्वेश्चन है, नहीं करते तो भी क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है वो जाए, तो डाउट्स को बना के रखते हैं। तो डाउट्स नहीं बनाना है, जो डाउट्स है उनको टाइम देना है और टाइम के साथ उन्हें सीखते जाना है। जैसे कोई डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हाल ही पूछ लो। अगर आप कहेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन कर देंगे कि ये नहीं अभी करेंगे, तो फिर उससे अपना ही घाटा है। तो अगर डाउट आए तो हाल ही पूछो, वरना बाद में क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए पेपर में। इसलिए डाउट जो हो उसे रखो मत, उसे जितना जल्दी हो सके खत्म करो। ये थी अपना 5 ट्रिक। और 5 ट्रिक में ये था कि डाउट्स जो हो वो हाल ही सॉल्व करो, और डाउट्स पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जो डाउट हो उन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, उसको प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। तो ये था आज आज का अपना। तो ये आज की अपनी वीडियो थी। अपन ने इन तीनों टॉपिक पर बात की कि कैसे कैसे अपन को करना है। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चन नहीं होते, और ये फॉर्मूला याद कैसे करें जो मैंने बताया, सीट से या फिर विजुअल मेमोरी से कर सकते हैं। और मैं अफेक्टिव सीट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, पोस्ट में भी देख लेना आप। और न्यू क्वेश्चन नहीं मिलते तो न्यू क्वेश्चन जो ये थर्ड वाला है ना, उसमें तभी तो मैंने कहा न्यू कंसेप्ट जो हो उनके क्वेश्चन करो। तो उससे क्या होगा कि न्यू क्वेश्चन नहीं आते और दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मैंने आई होप ये तीनों अच्छे समझाए हैं। आपको अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू देखने के लिए। मैं मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। और अगली वीडियो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको उसके भी ऊपर वीडियो लाने की सोचूंगा। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। मुझे लगता है मैंने आज जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा समझा दिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है इन तीनों पॉइंट्स में। अगर आपको तो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो आज की थी ये अपनी वीडियो। ओके बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।